राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आइए हम आज आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शीर्षाष्टांग नाम मंत्र स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। महेश्वर ने कहा, भृंगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो जाओगे। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यो कहने पर शुभदेह के दृश्य कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती है। ऐसी दशा में आप सत्युत की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। संत कुमार कहते हैं, मुने इस प्रकार शुक्र ने शिवजी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः देवताओं की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटाओं में प्रवेश करते हैं व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वैदान तुम्हें सुना दिया है। अब शुक्र के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महेश्वरे, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवास्य सुसर्णमय कर्ताय भूत भव्य महादेवाय हिरण्याक्ष कश लोचनाय बला बुद्धि रूपणी। इस पर ओम नमो नमः इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठल पंजर से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर जिस शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश्य शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस प्रकार इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली इस तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूक्षा विकराल नेत्रों वाले, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाले, अमृत स्वरूपा सनातन समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृक्षभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महान रूप से जानने योग्य, अंतर्यामी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के शत्रु, कामदेव को दग्ध कर देने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, विशाल जटाओं वाले, विशाल रूपधारी, इसी प्रकार अन्य 108 नामों का उच्चारण किया। समय परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस समय भय से मुक्त हो गया था। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिष्कृत कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसे जो कुछ किया था वह सब सनातन सा पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे
इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धर्म से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुवर्त अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया है। अब तू वर पाने के योग्य हो गया है, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्ष तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैं पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा, वह मूर्खतावश लोक में जो निंदित कर्म किए हैं, प्रभु आप सबको आप अपने मन में स्थान दे, अर्थात उसे भूल जाए। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष वश पार्वती के वर्ष विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दे। आपको तो अपने कर्पण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपया दृष्टि से देखे। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली में किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता है। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत में, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना की है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपाणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषारहार चंद्र किरण, शंकर, कुंदक पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव में इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मृत्य दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ रहने पर वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांति चित हो यो चिंतन करता हुआ गणों के साथ निर्वास करूं। महेश्वर, महेशान, आपकी कृपया से उत्पन्न हुए इस विरोध दानव भक्त का पुनः कभी श्रवण न करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।